Welcome to Neelam Fairy Tale. Let's the magic begin. अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी सिर्फ आपके नाम की हो, तो अपना नाम कमेंट में लिखना ना भूलें। बहुत अरसा पहले की बात है। किसी दूर दराज इलाके में एक पुरफिजा बस्ती आबाद थी, जहां हर तरफ हरियाली और खुशहाली का बसेरा था। इस बस्ती के बिल्कुल किनारे पर एक कच्ची सी झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ अपनी जवान बेटी के साथ रहती थी। बेटी का नाम महनूर था, मगर उसकी बेपनाह खूबसूरती और मासूमियत की वजह से सब उसे परी कहकर पुकारते थे। परी वाकई कुदरत का एक शाहकार थी। उसकी आंखें हिरन की तरह मोटी और चमकदार थीं, रंगरत दूध जैसी सफ़ेद और बाल रात की तरह सियाह और घने थे। वो न सिर्फ शक्लो सूरत में यकता थी, बल्कि सीरत में भी उसका कोई सानी नहीं था। वो सुबह सवेरे उठती, अपने घर का सारा काम करती और फिर जंगल से लकड़ियाँ और जड़ी बूटियाँ जमा करके बाजार में बेचती, ताकि अपनी बीमार और कमज़ोर माँ का ख्याल रख सके। गुर्बत उनके घर का रास्ता देख चुकी थी, मगर उनके दिलों में सब्र और शुक्र का नूर था। परी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती और गाँव का हर छोटा बड़ा उसकी इज्जत करता था। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी ज़रूर होता है, और हसद करने वाले कभी खुश नहीं रह सकते। इसी बस्ती से कुछ फासले पर घने और खौफनाक जंगल के बीच एक गार था, जहाँ एक निहायत मक्कार और जालिम जादूगरनी रहती थी, जिसका नाम सियाह जादूगरनी था। ये जादूगरनी अपने वक्त की सबसे ताकतवर और शातिर औरत थी, मगर उसके दिल में हसद की आग हर वक्त जलती रहती थी। वो खुद को दुनिया की सबसे हसीन औरत समझती थी और ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई और उससे ज़्यादा खूबसूरत हो। उसके पास एक जादुई आईना था जो हमेशा सच बोलता था। एक रोज़ सियाह जादूगरनी ने अपने आईने से सवाल किया, आईने जरा बता तो सही कि इस वक्त ज़मीन पर सबसे ज़्यादा हसीन और दिलकश कौन है। आईने के अंदर से धुआं उठा और एक भारी आवाज गूंजी कि मलकिन, आपके पास ताकत तो है, मगर हुस्न में उस बस्ती की परी का कोई मुकाबला नहीं। उसका चेहरा चांद से ज्यादा रोशन और सीरत फूलों से ज्यादा पकीज़ा है। ये सुनना था कि जादूगरनी गुस्से से पागल हो गई और उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह दहकने लगी। उसने चीख कर कहा कि परी, फिर से वही नाम? मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी और मैं उसका वो हाल करूंगी कि लोग उसकी शक्ल देखने से भी डरेंगे। मैं उसका हुस्न हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। अगली सुबह जब सूरज अपनी किरणें बिखेर रहा था, परी हमेशा की तरह अपनी माँ से इजाजत लेकर जंगल की तरफ निकली। उसकी माँ का दिल आज कुछ घबरा रहा था। बेटी, आज जंगल मत जा, मेरा दिल किसी अनहोनी का संदेशा दे रहा है। मगर परी ने मुस्कुराकर अपनी माँ को तसल्ली दी और कहा, अम्मी जान, आप फिक्र न करें, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। हमें दवाई और राशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। परी जंगल में गुनगुनाती हुई फूल चुन रही थी। हवा ठंडी चल रही थी और परिंदे चहचहा रहे थे कि अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान पर गहरे काले बादल छा गए और तेज आंधी चलने लगी। परी घबरा गई और सोचा कि बारिश होने वाली है, इसलिए वो एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे पनाह लेने के लिए भागी। तभी उसके सामने हरा धुआं फैला और उसमें से सियाह जादूगरनी नमूदार हुई, जिसकी खौफनाक हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा। परी खौफ के मारे पीछे हट गई और कांपते हुए बोली, आप कौन हैं और मेरा रास्ता क्यों रोका है? जादूगरनी ने अपनी मकरूह शक्ल दिखाते हुए कहा कि मैं हूं सियाह जादूगरनी और आज तेरा आखिरी दिन है एक इंसान के रूप में। तुझे अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज है ना? अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। परी हाथ जोड़कर रोने लगी और इल्तिजा करने लगी कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी माँ अकेली है, वो मेरे बिना मर जाएगी, मुझे जाने दे। लेकिन पत्थर दिल जादूगरनी पर उसकी आहोजारी का कोई असर न हुआ। उसने अपनी जेब से एक मुट्ठी भरा हुआ नीला जहरीला पाउडर निकाला और परी के ऊपर फेंक दिया और साथ ही कुछ अजीबोगरीब मंत्र पढ़े। जैसे ही वो पाउडर परी पर गिरा, एक तेज रोशनी हुई और परी चीखने लगी, अम्मी अम्मी बचाओ। लेकिन उसकी आवाज़ बदलने लगी। उसके नाजुक हाथ पंख बन गए, उसके पैर पंजे बन गए और उसका हसीन चेहरा एक लंबी चोंच में तब्दील हो गया। देखते ही देखते वहां अब कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वहां खड़ी थी एक निहायत खूबसूरत मोरनी। जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, वाह क्या दिखती है तू। अब तू जंगल में कीड़े मकोड़े खाकर जिंदा रहेगी और कोई तुझसे बात नहीं करेगा। मोरनी बनी परी अपनी नई आवाज में चीखी, मगर उसके मुंह से सिर्फ परिंदों वाली आवाज निकली। जाते जाते जादूगरनी ने कहा कि लेकिन सुन, मेरा श्राप अधूरा है। मैं रात के अंधेरे की रानी हूँ, लेकिन चंद की रोशनी मेरी दुश्मन है।
इसलिए जैसे ही सूरज डूबेगा और चांद निकलेगा तू वापस लड़की बन जाएगी, लेकिन सूरज निकलते ही तू फिर से मोरनी बन जाएगी। ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक तू मर नहीं जाती। ये कहकर जादूगरनी वहां से गायब हो गई और बेचारी परी जो अब एक मोरनी थी वहां अकेले रोते हुए रह गई। शाम का साया गहरा होने लगा था और परी की माँ दरवाजे पर खड़ी अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। उन्हें शदीद परेशानी हो रही थी कि इतनी देर हो गई, परी अभी तक नहीं आई, कहीं कोई दरिंदा तो नहीं आ गया। तभी उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी मोरनी भागती हुई उनकी झोंपड़ी की तरफ आ रही है। मोरनी की आंखों में इंसानों जैसे आंसू थे। वो दौड़कर माँ के पास आई और उनकी चादर को अपनी चोंच से पकड़ लिया। माँ डर गई क्योंकि उन्हें लगा कि ये कोई जंगली जानवर है जो हमला करने आया है। उन्होंने पास पड़ा एक डंडा उठाया और मोरनी को मारा और कहा कि हट जा यहाँ से, भाग जा, मेरी बेटी आती ही होगी। मोरनी बनी परी को उस डंडी की चोट से जिस्मानी दर्द तो नहीं हुआ, मगर दिल पर जो चोट लगी वो बहुत गहरी थी। उसकी अपनी सगी माँ ने उसे पहचाना नहीं। वो चीखकर बोलना चाहती थी कि अम्मी, मैं हूँ आपकी परी, लेकिन मुंह से वही बेमानी आवाज निकली। मजबूरन मोरनी वहां से हट गई और घर की छत पर जाकर बैठ गई। वो भूखी प्यासी वहीं बैठी रही और सूरज डूबने का इंतजार करने लगी। जैसे ही रात हुई और आसमान में पूरा चांद निकला, एक करिश्मा हुआ। मोरनी के पंख गायब हो गए, उसके पंख गायब हो गए और वहां वापस परी आ गई। वो फूट फूट कर रोने लगी और दौड़कर नीचे आई और दरवाजा खटखटाया। माँ ने दरवाजा खोला और परी को देखते ही गले लगा लिया और रोने लगी। बेटी तू कहाँ थी? मैं कितनी डर गई थी, और तेरे कपड़े फटे हुए क्यों हैं? परी ने रोते हुए सारी बात बताई कि अम्मी, वो मोरनी मैं ही थी। उस जालिम जादूगरनी ने मुझे बड़ दुआ दी है। मैं दिन में जानवर और रात में इंसान बन जाती हूँ। माँ ये सुनकर दंग रह गईं और उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उन्होंने परी के सर पर हाथ फेरा और कहा, मत रो मेरी बाची, हम गरीब जरूर हैं मगर हम हार नहीं मानेंगे। अल्लाह बदाकर साज है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। दोनों माँ बेटी ने पूरी रात जागकर गुजारी और आंसू बहाए, क्योंकि उन्हें पता था कि सुबह होते ही परी फिर से मोरनी बन जाएगी। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण परी पर पड़ी, वो वापस मोरनी बन गई। माँ ने रोते हुए अपनी बेटी को गले लगाया, जो अब एक परिंदा थी। माँ ने सोचा कि अगर बस्ती वालों को पता चला कि मेरी बेटी एक जानवर बन गई है तो वो उसे मार डालेंगे या बस्ती से निकाल देंगे, क्योंकि लोग इसे नहूसत समझेंगे। माँ ने मोरनी को घर के अंदर एक बड़े टोकरे के नीचे छुपा दिया। दिन भर परी उस अंधेरे टोकरे में बैठी रहती। माँ उसे चोरी चोरी दाने और पानी देती, लेकिन एक मोरनी के लिए जो खुली फिजा में उड़ने के लिए बनी हो, एक छोटा सा टोकरा कैदखाने से कम न था। उसके पंख दर्द करते थे और उसका दम घुटता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। घर में खाना खत्म हो रहा था, क्योंकि अब परी काम पर नहीं जा सकती थी और माँ बूढ़ी होने के कारण ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। गुर्बत और भूख बढ़ती जा रही थी। एक दिन बस्ती का एक शरारती लड़का, जिसका नाम राजू था, उनकी खिड़की से झांक रहा था। उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा एक मोरनी से बातें कर रही हैं। उसने सोचा कि वाह, अम्मा के पास एक नायाब मोरनी है। अगर मैं इसे पकड़कर शहर के बाजार में बेचूं तो बहुत पैसे मिलेंगे। जब माँ पानी भरने बाहर गई, राजू चुपके से घर में घुसा। उसने देखा परी कोने में बैठी थी। राजू ने एक बड़ा जाल मोरनी के ऊपर फेंका। परी घबरा गई और फड़फड़ाने लगी, मगर जाल मजबूत था। राजू ने हंसते हुए कहा, अब तू मेरे कब्जे में है प्यारी चिड़िया। तभी माँ वापस आ गई और उन्होंने देखा कि राजू उनकी बेटी को ले जा रहा है। माँ ने चिल्लाया कि छोड़ उसे, वो मेरी बेटी है। राजू हंसा और बोला कि अम्मा पागल हो गई है, जानवर को बेटी बोल रही है। उसने माँ को धक्का दिया और मोरनी को लेकर भाग गया। माँ जमीन पर गिर गई, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो उठी और राजू के पीछे भागी। राजू मोरनी को लेकर जंगल के रास्ते से शहर जा रहा था। रास्ते में परी ने देखा कि एक बुजुर्ग बाबाजी पेड़ के नीचे इबादत में मसरूफ हैं। परी समझ गई कि शायद यही बुजुर्ग ही उसकी मदद कर सकते हैं। परी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपनी चोंच से जाल को काटना शुरू किया। जैसे ही थोड़ा सा सुराख हुआ, वो उड़कर सीधा बुजुर्ग की गोद में जा गिरी। पीछे से राजू आया और बोला कि अरे बाबा, ये मेरा शिकार है, वापस करो। बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोली और मोरनी की आंखों में देखा। वो साहिबे बफीरत थे। फौरन समझ गए कि ये कोई आम परिंदा नहीं है। उनकी आंखों में जलाल आ गया और उन्होंने राजू की तरफ देखकर कहा कि आए नादान, आए एक निर्दोष और मजलूम पर जुल्म करता है। चला जा यहाँ से, वरना मैं ऐसी बददुआ दूंगा कि तू राख का ढेर बन जाए। बुजुर्ग का गुस्सा देखकर राजू डर गया और दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ।
थोड़ी देर बाद माँ भी हांफते हुए वहां पहुंच गईं और देखा कि उनकी बेटी बुजुर्ग के पास महफूज है। माँ ने रोते हुए बुजुर्ग के पैर पकड़ लिए और कहा, पापा मेरी बेटी को बचा लीजिए, वो जादूगरनी के असर से मोरनी बन गई है। बुजुर्ग ने मोरनी के सर पर हाथ फेरा और कहा कि मैं जानता हूँ उस सिया जादूगरनी का जुल्म अब हद से बढ़ चुका है। इसका तोड़ है लेकिन वो बहुत खतरनाक है। माँ ने कहा कि अपनी जान भी दे सकती हूँ, बस मेरी बेटी को ठीक कर दे। बुजुर्ग ने बताया कि जादूगरनी की सारी शक्ति उसकी सब्ज चारी में है, वो उसे कभी खुद से दूर नहीं करती। लेकिन सुनो, जादूगरनी को कोहिनूर के फूल बहुत पसंद है। जिसके पास वो फूल होता है जादूगरनी उसकी बात मानती है। पहाड़ी की चोटी पर वो फूल मिलता है, अगर तुम वो फूल लेकर जाओगी तो वो लालच में आ जाएगी। बुजुर्ग ने मोरनी को एक लाल धागा दिया और उसके पैर में बांध दिया और कहा कि ये धागा तुझे जादूगरनी के जादू से बचाएगा, पर ध्यान रखना श्राप तोड़ने के लिए चारी को तोड़ना जरूरी है। परी, जो कि अभी मोरनी थी, उड़कर पहाड़ी पर गई और बड़ी मुश्किल से वो चमकदार फूल अपनी चोंच में लेकर आई। माँ और मोरनी दोनों ने एक मंसूबा बनाया। माँ ने वो फूल अपने हाथ में लिया और जादूगरनी की गार की तरफ चल पड़ी। मोरनी चुपके से उनके पीछे पीछे चली। जादूगरनी गार के बाहर आग सेक रही थी। माँ ने आवाज लगाई, अरे महान जादूगरनी। जादूगरनी चिढ़ गई और बोली, कौन है तू? मरने आई है क्या? तभी उसकी नजर माँ के हाथ में चमकते हुए फूल पर पड़ी। जादूगरनी की आंखें लालच से फैल गईं। उसने कहा कि अरे ये तो वही नया फूल है, ये मुझे दे दे, इससे मेरी शक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी। माँ ने कहा कि मैं ये फूल आपको दे दूंगी, बस बदले में मेरी बेटी को वापस इंसान बना दो। जादूगरनी दिल ही दिल में हंसी। उसने सोचा कि मैं इससे फूल ले लूंगी और फिर इसे और इसकी बेटी दोनों को कीड़े मकोड़े बना दूंगी। जादूगरनी ने कहा कि ठीक है, ला फूल मुझे दे। जादूगरनी ने अपनी सब्ज छड़ी साइड में एक पत्थर पर रखी ताकि वो दोनों हाथों से फूल ले सके। यही वो मौका था जिसका परी इंतजार कर रही थी। जैसे ही जादूगरनी ने फूल लेने के लिए हाथ बढ़ाया, माँ ने फूल को हवा में उछाल दिया। जादूगरनी का ध्यान फूल पर चला गया। उसी वक्त परी पीछे से तेजी से उड़ती हुई आई और उसने अपने पंजों से उस सब्ज छड़ी को पकड़ लिया। जादूगरनी चीखी कि नहीं, मेरी छड़ी, रुक जाओ। जादूगरनी ने परी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग का दिया हुआ लाल धागा चमक उठा और जादूगरनी का जादू बेअसर हो गया। परी ने पूरी ताकत लगाई और उड़ते हुए उस छड़ी को ऊपर से नीचे एक चट्टान पर जोर से पटक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और छड़ी के 2 टुकड़े हो गए। गार में भयानक आंधी आई और जादूगरनी दर्द से चीखने लगी, नहीं, मेरी शक्ति, मेरा हुस्न सब खत्म हो रहा है। देखते ही देखते जादूगरनी का जिस्म सिकुड़ने लगा। वो छोटी होती गई और अंत में एक छोटी सी बदसूरत छिपकली बन गई और वहां दूसरी तरफ एक सुनहरी रोशनी हुई। परी के पंख गायब हो गए, उसकी चोंच सुंदर होंठों में बदल गई और वो वापस एक इंसान बन गई, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और पुरकशिश। परी दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई और बोली कि अम्मी, हमने कर दिखाया, हम आजाद हो गए। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा कि मेरी बाची, मेरी बहादुर बेटी, आज नेकी की जीत हुई है। वहां मौजूद वो छिपकली डर के मारे एक पत्थर के नीचे छुप गई। अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। परी और उसकी माँ वापस बस्ती आईं। बस्ती वालों ने जब सुना कि परी ने और उसकी माँ ने मिलकर उस खौफनाक जादूगरनी को हरा दिया है, तो सब ने उनका वल्हाना इस्तकबाल किया। राजू भी आया और उसने परी के पैर पकड़कर माफी मांगी। परी ने अपने नरम दिल की वजह से उसे माफ कर दिया। उसके बाद परी और उसकी माँ खुशी खुशी रहने लगे। परी की शादी एक नेक दिल सौदागर से हुई जो वहाँ से गुजर रहा था और उसने परी की बहादुरी के किस्से सुने थे। लेकिन परी ने कभी जंगल के परिंदों को नहीं भुलाया। वो रोज अपनी छत पर उनके लिए दाना और पानी रखती थी, क्योंकि वो जानती थी कि एक बेजुबान जानवर होना कितना मुश्किल होता है। सच है कि हसद इंसान को जलाकर राख कर देता है और सब्र और हिम्मत से बड़ी मुसीबत को भी हराया जा सकता है। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for more magical stories.